भाजपा का वह महान व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने एक सीट उनको सरकार बनाने का अधिकार है, क्योंकि सभी ने खूनी क्रांति में सभी अपने अपने खून अंतिम कड़ी का मतदाता, साथ ही एक किसान और किसान का होगा। अगर जो कोई होगा उससे बात करना, और मैं सन 47 की लाठी मेरे हाथ भारत बनाना है। शायद आप भी शांतिपूर्ण लोगों से अपना निवेदन करते चले जा रहे हैं कि कांग्रेस विचारकों की बाजियों को फेंक रहे थे, तब हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने यह तय किया कि अब हम लोगों के जिंदा रहने से कोई, तो मैंने जोरों से बोला कि कांग्रेस एक विचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। अभी मैं मौजूद हूं सदाकत आश्रम के बाहर। आज प्रियंका गांधी का कार्यक्रम था, जिसमें एक बाबा हमको मिले। जिस उम्र में घर पे बैठ के खाना खाने की उम्र होती है, उस उम्र में बाबा झंडा लेकर कांग्रेस ऑफिस आए हैं। आइए बाबा से जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी मुख्य वजह क्या है। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम बेटा करुणा प्रसाद मिश्रा। मैं मध्य प्रदेश में सीधी जिला है, उसमें एक विधानसभा चुराहट है, उसके अंदर एक छोटा सा गांव मड़वा है। मैं वहां का अंतिम कड़ी का मतदाता, साथ ही एक किसान और किसान का बेटा हूं। यहाँ पे आए हैं जिस उम्र में घर पे बैठ के आराम करने की जरूरत होती है, उस उम्र में आप झंडा लेकर कांग्रेस कार्यालय आए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक प्रमुख कारण आपको मैं बताता हूँ। करीब करीब दुनिया जानती है, खासकर हिंदुस्तान तो जानते हैं कि सन 2013 में ये आपने इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अपने वक्तव्य में, भाषण में प्रयागराज में कहा था चुनावी समय में कि अब मुझे कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। शायद आप भी जाने होंगे यह बात। हम उस सभा में थे और ये बात मुझको नहीं अच्छी लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? पहला सब कि एक भाजपा का वह महान व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने एक सीट उनको सरकार बनाने में घट रही थी, और लोगों ने कहा, उन्होंने कहा नहीं, मैं खरीद कर सरकार नहीं चाहूँगा। आप उसी बात से प्रभावित हो गए। अब जब ये बात हमने सुना, हमें क्या कहे वो शब्द नहीं कह पाता हूं, तो मैंने जोरों से बोला कि कांग्रेस एक विचार है, और वो विचार है कि जब हिंदुस्तान के लोगों का खून निडिल से अंग्रेज निकाल करके फांसीवादी लोग और हमारे जनमानस की बाजियों को फेंक रहे थे, तब हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने यह तय किया कि अब हम लोगों के जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। तब लोगों ने आपस में बैठ करके एक विचार का गठन किया और उसका नाम कांग्रेस रखा। 1885 में ये बात तय हुई और एक अंग्रेज महिला साथ में रह करके उसने इस बात को ले जा करके बॉम्बे में धीरे धीरे दबा दिया। किंतु जब लोगों के साथ जातियां हो रही थी, प्रखरता बढ़ी, तब जिस भूमि में आज मैं उनको पहले नमन करता हूं, क्योंकि उनकी चर्चाएं करने के पहले उनको नमन करता हूं कि इस वीर भूमि के उपजे हमारे पूर्वज कहलाएंगे, अपने सर्वस्व को अर्पण किया, कुर्बानी दिया। तो हमारी माताएं करोड़ों गोदियां दान किया, अर्पण किया, हमारी बहनें करोड़ों बहनें अपने सिंदूर को अर्पण किया।
सुहाग को अर्पण किया। उस भूमि में आज मुझे मौका मिला, तो चूंकि मैं भारत यात्री भी हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, पर मुझे ये लगा कि मुझे अब जाना चाहिए बिहार। तो मैं बिहार आ करके और इस धरती में उन सपूतों की बात कहने के लिए, साथ ही इस बात के साथ कि आज जो 7वीं पीढ़ी में चल रहा है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, वो राहुल गांधी, जो जिसके दादी और पापा दोनों मिलकर के कुर्बानी दिए, तो ठीक है दुनिया भूल जाए, हमारे अगर इस शहीद भूमि के लोग भूलते हैं तो उसे तो देखें कि क्या वो इस बात को बर्दाश्त कर पा रहा है कि हमारे साथ कितनी जासूसी हुई। इस बात को लेकर के वो लाडला राहुल गांधी यदि कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चला, तो मैं उस नैतिकता को जगाते हुए इसके आगे आगे चल करके कश्मीर श्रीनगर पहुंचाया। फिर मणिपुर से महाराष्ट्र न्याय यात्रा किया, उसमें भी मैं आगे आगे मणिपुर से महाराष्ट्र पहुंचा। फिर उसने संविधान यात्रा निकाला, उसमें मैं पूरा किया। फिर इसके बाद वो बिहार की जो ये वोटर अधिकार यात्रा किया, उसमें भी मैंने पूरा किया। अब जो है आया हूँ इस बात को देखने और कहने बताने कि जिस तरह से वो सीधे उदाहरण है पब्लिक के सामने प्रियंका और राहुल गांधी कि ये उस आक्रोश के विचारों को लेकर शांतिपूर्ण लोगों से अपना निवेदन करते चले जा रहे हैं कि कांग्रेस विचार को जीवित रखो। ये फैक्ट्रियां बंद कर दिए, शर्म नहीं आ रही तुम लोग? फैक्ट्रियां तो खोला जा रहा है, 1 रुपये में तो अरे छोड़ो यार, भागलपुर में जमीन छोड़ो, भागलपुर में जमीन दी गई है, भागलपुर की जमीन बेची जा रही है। एक तरफ भाजपा ये आरोप लगाते रहती है कि कांग्रेस जो है वो पप्पू की सरकार है, पप्पू शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पप्पू शब्द राहुल गांधी के बीच में जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेसी तो है ही नहीं है, कांग्रेस है ही नहीं है, कांग्रेस व्यवसायी जो पूरा कैबिनेट बीच जाते हैं। राहुल गांधी को मैंने बता चुका हूँ कि बेटा आपके बीच में व्यवसायी लोग हैं। क्यों? कि आप चाहेंगे टिकट लेंगे और उधर जाएंगे तो 10-20 करोड़ रुपए पा करके बेच डालेंगे। अब तो व्यवसायियों की जो समुदाय है उसे साफ करना होगा। तो कांग्रेस में ज़्यादातर व्यवसायी लोग हैं, इसलिए उसको पप्पू कहलवाए ये कांग्रेसी के पदाधिकारियों ने। अब भाजपा के किस बात से इतना नाराज हो गए कि कांग्रेस का झंडा लेकर घूमते रहते हैं? ये कांग्रेस का झंडा नहीं है बेटा, ये राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है। मुझे राष्ट्रीय प्रेम है। और ये जब जहाँ आपने ये प्रश्न किया तो इसका भी जवाब देता हूँ कि 21 में जब हमने देखा कि यह फांसीवादी लोग हमारे तिरंगे झंडे को फैला करके इसका अपमान करने लगे, उन दिनों मैंने ये सोचा कि हाँ अब ये पूर्ण रूपेण फांसीवादी हैं। कौन अपमान किया इसका? अपमान किया ये मोदी जी ने। ये अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे हिंदुस्तान में इसका 15 अगस्त 26 जनवरी के दरमियान में ये पूरे घर घर पहुंचवा करके रौनवा दिया और पूरा वो चल रहा। उन्होंने तो हर घर तिरंगा का शुरुआत किया। उनका मतलब ये था, देखो अब यही बात मैं आपको अनुभव बताऊंगा, उनका मकसद ये था कि हम पहले पब्लिक को इसमें बहकावे में लाएं, भटकाएं, तब जाकर वो भगवा के चक्कर में ये फांसीवादी लोग तब से ही भिड़े हुए हैं, सन 1925 से।
अब उसमें इनको अब सफलता मिली, तब जा करके ये इसको फैला करके आज आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को तिरंगा को नीचे करके भगवा को ऊपर किया। भगवा हमारा धार्मिक, हम सब धर्म के लोग हैं, हमें सब अधिकार है, हम धर्म के क्षेत्र में उसको मानेंगे। और अपने जहाँ हमारा राष्ट्रीय स्थान है, पहचान है, उन शहीदों का अरमान है वो तिरंगा झंडा, हम उसको नकार नहीं सकते हैं, जो हमारे आज़ादी का प्रतीक है। जिसने 1947 के 14 अगस्त को देखा होगा और फिर सवेरे 15 अगस्त को देखा होगा, उसके अंदर भला सोचिए कि क्या उठता होगा अगर जो कोई होगा उससे बात करना। और मैं 47 की ये लाठी मेरे हाथ में है, मुझे शौक है। आपने भी उस क्रांति की लड़ाई को लड़ा, देखा है, लड़ा है, खूब किया। तो अब मुझे पूरा हिंदुस्तान, पूरा जनमानस हमारा है, हमारे दिल में है। हमको लगता है कि हमें जाना चाहिए, लोगों के सामने हमें कुछ बताना चाहिए, उन्हें उनसे हम सीख लें, वो लेना चाहते हो ठीक है, नहीं हम लें। तो इस परिस्थिति को देखते हुए हम ये देखें कि ये जनमानस की भावनाओं को भटकाया। ये कहते हैं कि जब अच्छाई के पीछे बुराई छिप के आती है तो उसको हटने में टाइम लगता है। जैसे रावण अच्छाई लेकर के सीता जी को हरने गया था, इस तरह से छल कपट के साथ ये फांसीबाजी लोग 15 लाख रुपए का जुमलेबाजी करके और राष्ट्र की भावनाओं को भड़का करके यहाँ प्रशासन करना शुरू किए और वही बराबर चलता चला जा रहा है। उसका प्रमाण सीधे आज देख लीजिए। आज महिलाओं के संगठन में, आज महिलाओं के बीच ये बात करने के पहले ये खबर आने लगी कि हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए। वाह, ये तो अच्छी पहल है ना। वाह, अच्छी पहल है। लेकिन ये बताओ आप कि अब अच्छी पहल को यहाँ चले जाइए कि हमने 700 रुपये सोना खरीदा था, 700 रुपये तोला सोना खरीदा था, आज 1,12,000 रुपये सोना हो गया। क्या आमदनी आपकी किस रेशियो पर है, हमको ये बताइए। क्या आप खरीद सकते हो? क्या आप खरीद सकते हो? आज लोगों के पास पैसा ज्यादा है तभी तो सोना का रेट बढ़ रहा है। नहीं, पैसा ज्यादा नहीं है, केवल 11 में हमारे ऊपर 50,000 रुपये कर्ज था। आज हम 5 लाख रुपए के कर्जदार है हमारे सिर पर हेड हिंदुस्तान में। ये डेवलप हुआ है। फिर शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, हमको 3 फ्री चाहिए। तीनों को ऐसा कर दिया है, बाकी तो छोड़िए, तीनों को ऐसा कर दिया है कि हम मिडिल क्लास के या सामान्य लोग पढ़ ही नहीं सकते, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकते क्योंकि इतना महंगा हो गया। क्या हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग जो चले हैं, क्या वो समय नहीं था? सबसे पहले तो वही समय है। तो आज जो विकास हुआ है, भारत का जो विकास हुआ है, आज तरह तरह इसको आप अगर विकास कहते हैं तो ये आपकी अज्ञानता है, विनाश हुआ है। हम जब माँ बाप को न जाने जिससे हम पैदा हुए हैं, ये विकास है? धिक्कार है तुम लोगों को अगर विकास कहते हो। ये विनाश है। भारत का विकास विनाश है या विनाश होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप विकास को विनाश बता रहे हैं? बिल्कुल विकास है ही नहीं, विनाश है। ये बताओ, ये डंडा मार करके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, आज मोबाइल यूनिवर्सिटी खुली है। कहाँ है हमको बताओ कोई यूनिवर्सिटी चालू है इसकी? ये सब कारण में है। ये जुमलेबाजी मत करो, मत जाओ। और ठीक है, अच्छा है, भावनाएं तुम्हारी हैं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन मैं तो अधिक हूँ। आपने अभी बताया कि राहुल गांधी के हर एक यात्रा पे आप जाते हैं, तो उसका जो खर्च लगता है वो कौन देता है? अब ये मैं तो नहीं पूछता हूँ, न खाते हूँ, न कोई किसी से मांगते हूँ, अपना चल रहा हूँ।
हम पब्लिक से कोई पानी पिला दिया, कोई खाना खिला दिया, कोई कुछ कर दिया, हम क्यों पूछने जाए कि क्या कौन क्या कर रहा, ये हम पूछने नहीं जा रहे हैं। मुलाकात हुई है आपकी राहुल अरे गांधी? हमारी मुलाकात होती है तो हम परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं, हम किसी का खर्च नहीं पूछने जाते, किसी का खर्च हम क्यों पूछे। अरे भाई हम देख रहे हैं कि हमारी महंगाई बढ़ती चली जा रही, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही। हमारा प्रधानमंत्री सारे दुनिया का भ्रमण हर माह करता है और आज उसका परिणाम सीधे मेरे सामने है। ये देख लो कि मतलब ये संयुक्त राष्ट्र के साथ चर्चा करने को नहीं बैठा, जो फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय हो रहा है नाइजीरिया कर रहा है। नाइजीरिया नहीं कर, अरे एक मिनट क्या गलत मैंने कह दिया? इजराइल कर रहा है, माफ करना, इजराइल कर रहा है। जो यहूदी लोग कर रहे हैं फिलिस्तीनियों के बीच में, वो उसमें ये इजराइल का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उसमें नहीं गया, सभा में नहीं कर दिया और समर्थन में नहीं गया, और उधर इजराइल के समर्थन में। तो उसका सीधा उदाहरण है कि यूपी की सरकार पूरी घोषणा कर चुकी, पूरा आज उसका आधार कार्ड, आप कोई नाम के आगे कुछ लिख नहीं सकते, यानी तुम मनमानी के अलावा जो चाहो वही कर लो। नहीं, आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ। अगर इस बात को आप मानते हो तो फिर आपको अपने शब्दों में हम धिक्कार के अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। आजाद गांधी का कुछ शायरी सुनाते हैं। शायरी मत सुनो, क्या है वो जरा हमें देखो तुम उसे जिसे बनाया इसे देखोगे तो क्या देखोगे बेटा? देखो तुम उसे, ये क्या करेगा? हाँ करेगा, सब वही करेगा। पहले के गांधी जी क्या बोले थे, आपके गांधी जी क्या बोलेंगे भाजपा को, बताइए जरा। हाँ, जी उनके सवाल का जवाब दीजिए। आपके गांधी फांसीबाजी कह रहे हैं, भाजपा ही नहीं है, फांसीबाजी। पूरे गुस्से में है बाबा आप बीजेपी? बिल्कुल हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे जनमानस के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी औरतों को की लुटाई मची हुई, भावनाओं से लोगों को भड़काया जा रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष के अंदर ये वो स्थिति में ला देगा कि जो इजराइल में कर रहा है इजराइल, गाजा के साथ वही होगा। नीतीश कुमार इतना बिहार में विकास कर रहे हैं। कोई विकास पहले नहीं है। 400 आपको वृद्धा पेंशन मिलता था। सुनो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस बात को करने में कि इतनी जो फैक्ट्रियां थी शक्कर की, इन लोगों ने अपनी चापलूसी करके कमीशन खा करके गुजरात वालों से, और सारे लेबर वहां जाना पड़ता है, ये फैक्ट्रियां बंद कर दिए। शर्म नहीं आ रही तुम लोग? फैक्ट्रियां तो खोला जा रहा है, 1 रुपये में तो अरे छोड़ो यार, भागलपुर में जमीन अरे छोड़ो, भागलपुर में जमीन दी गई है, भागलपुर की जमीन बेची जा रही है। यही तो बात है कि तुम कंपनियों के चक्कर में पड़ करके शर्म नहीं आ रही है। धिक्कार है तुम लोगों को, मुंह में थोड़ा कोयला पोत लो और फिर निकलो। बच्चों, नौजवानों, हिंदुस्तान के लायक नहीं हो तुम लोग अगर ऐसी भावना में जा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्रांतिकारी करने पर बैठा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। मैं ये लाठी लेकर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? लाठी लेकर के हमारा सहारा है, ये हमारा हॉस्पिटल से, ये हमारी श्रीनाथश्री है, जो चाहो वो देख लो। यदि सामने आओगे तो हम वो भी कर सकते हैं, प्रहार भी कर सकते हैं। पहली लाठी में, दूसरे में चाहे भरे गले जा। यदि मेरे साथ प्रेम से आओगे हम गले लगाते हैं, अगर मुझसे भिड़ करके आओगे तो हम जवाब देंगे, टिट फाट टिट। जवाब किसको दीजिएगा, कांग्रेस को या भाजपा को? ये जो हमारे पास फांसीबाजी लोग आ रहे हैं, उस विचारधारा वाले को वैसे लोग मिलेंगे वैसा सलाह देंगे हम। अच्छा, बांग्लादेश में बाबा जो है कि हुआ हिंदू सब पर अत्याचार, इस पर हाँ देख लो, एक अच्छा प्रश्न किया ये बालक।
लोग कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में अत्याचार हो रहा। हम कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल गए और फिर लेह लद्दाख गए, हमने कहीं नहीं देखा। हमने बड़े प्यार से लोग हमें मिलते जुलते और लोगों को हमने देखा, हिंदुओं के यहाँ, मुस्लिमों के यहाँ, हर कौम के यहाँ हमने कहीं नहीं पाया झगड़ा। फिर मणिपुर से महाराष्ट्र चला, वहाँ भी नहीं पाया। फिर मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैंने किसी मुसलमान और हिंदू को लड़ते इस मामले में नहीं देखा। और फिर लड़ाई दुनिया की होती है, अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हम बचेंगे, लड़ाई होवे नहीं करे। लेकिन ऐसा तो हमने नहीं देखा कि कोई बात। हाँ, ये प्रश्न जो इन फांसीवादियों का है, उनका ये है कि हम कैसे भड़का करके राज्य करें, तो भड़काने के लिए कर रहे हैं। हमारे हिंदू और मुस्लिम में, सिख ईसाई में कहीं झगड़ा नहीं हुआ। घुसपैठियों को निकालने की बात ये अरे नहीं, कोई घुसपैठी नहीं है। ये सब कौम को रहने का अधिकार है, क्योंकि सभी ने खूनी क्रांति में सभी अपने अपने खून दिए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं वह हिंदुआ दिया, नहीं, ये तो भड़काने की बात है। इसलिए ना बांट दिया गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांटा गया इसी। नहीं, वो जमाना हम उसको लाइक नहीं करते हैं। हम इसको लाइक करते हैं कि हम सब मिल करके एक अवसर हैं जैसे हैं। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे बुजुर्ग बाबा को। इनकी बातों पे आपका क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। इनका गुस्सा अगर आप देखिएगा तो गुस्सा बीजेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।